हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हमारा सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। मात्र 15 दिन बचे हैं। 22 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है ना। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है ना, वैसे वैसे जो स्टूडेंट जो एस्पिरेंट बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके मन में एक क्वेश्चन घर करता जा रहा है कि इस बार कहीं डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। पिछले बार तो क्या था, नया नया पेपर था, फर्स्ट फर्स्ट टाइम का नया नया पैटर्न था, उसलिए ईजी दे दिए होंगे। इस बार कहीं डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बढ़ तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या हो सकता है आपका डिफिकल्टी लेवल, क्या क्या चीज़ें उस डिफिकल्टी लेवल को डिटरमाइन करती हैं, है ना। ठीक। तो ये हमारा डिफिकल्टी लेवल के ऊपर हमारा सवाल है। जो बच्चा जैसा जैसा पढ़ते जाता है ना, आप कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हो, मशीन्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने वर्किंग पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा, अब उसके अंदर आप और धीरे धीरे और अंदर की जब आप उसको क्या करोगे, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर और निकलती है। तो आपको लगता है अरे यार मैंने तो इतना पढ़ा है, इसके आगे भी तो और चीज़ें हैं, कहीं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो वो एक मन में क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक मन में डर हमेशा बना रहता है। तो वही हमारा एक आज का टॉपिक है कि भैया क्या होगा हमारा डिफिकल्टी लेवल। तो डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन करने वाली पहली चीज़ क्या होती है? डिफिकल्टी लेवल डिटरमाइन करने वाली पहली चीज़ होती है कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 150। ठीक है। और कितना टाइम हमको मिल रहा है? तो हमको टाइम दिया गया है 120 मिनट्स। 120 मिनट। ठीक है। तो टिपिकली हर एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो समय है वो 1 मिनट से भी कम है। इस वजह से जो हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या रहेंगे? वन लाइनर रहेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोई आपके कॉन्सेप्ट रहे उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है। कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ फैक्ट है, किसने डिस्कवर किया, किसने बताया, ये सब के ऊपर बेस्ड, या आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो। ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड जो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप मान के चल लो कि आपके टेक्निकल वाले पार्ट में नहीं तो भी 40 to 50% ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वन लाइनर रहेंगे। आप देखोगे, आपको आंसर पता रहेगा, आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। 40% क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और मोस्ट ऑफ दी जो ये सब क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर, ये आपके ना पीवाईक्यूज ही रहते हैं। ठीक है। तो एकदम डरने घबराने झिझकने वाली बात बिल्कुल नहीं है यार। बिल्कुल नहीं सोचना है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा होगा। क्यों नहीं होगा सर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा? 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, कितना ही टफ क्वेश्चन दे देगा। कई लोग का कहना है, बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर इस बार कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर दिया है, बहुत टफ तो नहीं हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, है ना। ये सबके अंदर डाउट है, और सबका बिल्कुल ये चीज़ बनता भी है सोचना कि यार न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो आएंगे एग्जाम में। न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैं मान रहा हूँ कि कम से कम 15 न्यूमेरिकल्स तो आपका आएगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने वाले न्यूमेरिकल्स। ठीक है। क्या ये न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा टफ होंगे क्या? तो नहीं। ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, ये फॉर्मूला बेस्ड होंगे। फॉर्मूला बेस्ड होंगे। फॉर्मूला बेस्ड होंगे। एक स्टेप या दो स्टेप में सॉल्व होने वाले, 1/2 स्टेप में। बस फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर आएगा, बस यूनिट वगैरह का ध्यान दे देना कि इसमें पूछा है। कई बार आंसर आप एम्पियर में निकाल रहे हो, क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द एम्पियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन मिली एम्पियर करके ब्रैकेट में लिखा रहता है, वहीं सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। इन चीजों का ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल रहेंगे भैया, 15 तो रहेंगे, 10-15 रहेंगे। लेकिन डरने वाली बात इसमें भी नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेंगे और बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स रहेंगे आपके। ठीक। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आपके न्यूमेरिकल्स बड़े आ जाएं। एक दो क्वेश्चन आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आ ही जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुत आपको समय लगेगा सॉल्व करने में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है। तो करना क्या है, आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है ना। समझदारी दिखानी है, स्मार्टनेस दिखानी है, वो क्वेश्चन को आप स्किप कर दो अभी के लिए। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर 5 मिनट क्यों लगाऊं, जबकि मैं अपने अपने उस 5 मिनट के अंदर बाकी के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो जो भी कुछ टफ क्वेश्चन आए, स्किप टफ क्वेश्चन पर, स्किप टफ क्वेश्चन, ये काम सबसे पहले करना। और टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि स्किप करते करते पूरा पेपर ही स्किप कर दिया। ठीक है। तो स्किप उन्हीं को करना जो बहुत ज्यादा टफ आपको लगे। ठीक। दो चार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जरूर, आप उनको स्किप करिएगा। एट द एंड हम लोग देखेंगे भैया कि उसको हम लोग को क्या करना है ना। क्लियर है? ठीक। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे,
एग्जाम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या लेवल के रहेंगे भाई, फाइनली बता दिया जाए तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप देख लेना, इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट लेवल। अपने आप कलर चेंज हो रहा है ना, मतलब मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, पर ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस पेपर्स की जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यही देखा कि वन लाइनर क्वेश्चंस काफी सारे रहते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको 10-15 मिल जाएंगे, 2-4 बहुत बड़े मिल जाएंगे, है ना, स्किप कर देना उनको। इजी टू मॉडरेट लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इन क्वेश्चंस को आपको तुरंत एकदम फटाक से क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्लियर। तो कुल मिला के हमारा भाई डिफिकल्टी लेवल जो है, आपके PYQs आप देख लो, उसका 10% आप इंक्रीज कर लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, है ना। तो RRB का पेपर है, SSC का पेपर देख लो, उस टाइप का ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना, कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना भाई, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख लें हम, आप ध्यान रख लेना सिम्बॉल्स का, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं ना, मैं एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का बता रहा हूँ आपको मैं, हम लोग जो सिम्बॉल्स रहते हैं उन चीज़ों को पढ़ना कुछ कुछ मिस हो जाता है, ठीक है। सिम्बॉल्स हो गए आपके, आपके जो ना टूल्स हैं, कौन सा टूल्स क्या काम करने के लिए आता है, ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको कोई भी ITI वाली बुक आप उठाओगे ना, ITI इलेक्ट्रीशियन वाली बुक, अपने मैकेनिकल वालों के लिए भी या फिटर वगैरह वाली बुक आप उठा लेना, टूल्स वगैरह को एक बार देख लेना, क्योंकि टूल्स आपके एग्जाम में, मुझे लगता है कि रेलवेज जो है पेपर एग्जाम लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं ITI के क्वेश्चन 2-4 तो घुसा ही देता है, ठीक है। आपके जो डेंजर सिंबल्स हैं, क्या क्या सिंबल्स हैं, वो साइंस देख लेना आप, है ना। आप देख लेना क्या चीज, आप देख लेना IE रूल्स, रेलेवेंट IE रूल्स जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। ये सब चीजों को आपको देख लेना है ना। और बिल्कुल यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप जो अपना तैयारी कर रहे हो वो बेस्ट वे में कर रहे होगे, है ना, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ यार उसको छोड़ के बाकी कुछ ना आ जाए, है ना। हर किसी के अंदर, मन के अंदर ये डर है कि मैंने, ठीक है सर मैंने इतना तो पढ़ लिया, बट मेरा डर है कि यार मैंने वो टॉपिक नहीं किया, कहीं क्वेश्चन वहीं से तो नहीं आ जाए, तो आपका दिमाग ना पूरा उसी साइड चला जाता है कि जो आपने नहीं पढ़ा है, आपके मन में एक डर बैठ जाता है कि जो मैं नहीं पढ़ा वहीं से पूरा आने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा, आप जो तैयारी किए हो, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से सिंसियरली मेहनत किया हुआ है पिछले 4-6 महीने से, अगर आप इसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हो 6-8 महीने से, तो डेफिनेटली आप अभी तक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गए होगे, और वो आपके लिए सफिशिएंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसा प्रीवियस ईयर पेपर में था, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर होता भी है बहुत ज़्यादा, अगर आपका कहना चाहिए पेपर थोड़ा टफ आ भी जाता है तो सभी के लिए आएगा, है ना, सभी के लिए आएगा, तो उसका बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक। वन लाइनर क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये वन लाइनर आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ये आपको आपके MCQs जो आप सॉल्व करोगे ना, तो MCQs में आपको ये वन लाइनर आपके मिल जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको PYQ लगाना है, SSC JEE के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये न्यूमेरिकल्स आपको SSC JEE के लगा देना, उसमें भी देखना आप ना, उसमें भी आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं SSC के अंदर भी जो बहुत लेंदी रहते हैं, ठीक है। मैं अगर अपने इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इंडक्टेंस निकालने के लिए कह देता है कई सारी जगहों पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, उसका के की वैल्यू निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालो, ये सेपरेट सेपरेट पार्ट में देगा क्वेश्चन ना, तो बहुत छोटा है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया तो बहुत लंबा हो जाता है। तो SSC JEE के क्वेश्चन देखें ना, लंबे क्वेश्चन इसमें भी स्किप कर देना, ठीक। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, और कुछ कुछ चीज़ें मेरे को इस पर लगी जो हम लोग इन जनरल चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। इतना कर लीजिए, आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। एकदम लगे रहिए यार, कहीं पे दिमाग में ये सब चीज़ों को आने मत दीजिए, है ना, कहीं भी बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, वो मैं तो यार अभी 2-4 महीने से पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ मेरे को बहुत आ रही है व्हाट्सएप में, सर मैं अभी 3-4 महीने से ही टेक्निकल देखना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन जो लड़के स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से टेक्निकल पढ़ रहे हैं उनका क्या, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए होंगे, वो लोग मेरे से ज़्यादा नंबर स्कोर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी की तैयारी एग्ज़ाम के दिन उतनी ही रह जाती है जितनी आपने 3 साल में तैयारी किया होगा, किसी ने 3-4 महीने में कर लिया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दीजिए, है ना। मिलते हैं फिर अगले चलो।